Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, this is the video which I am bringing on the daily basis, and you have to watch meticulously this video if you want to improve your way of speaking. Without further ado, let's get started. The writer point of view. जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है ये मेरे नहीं है. आपको इस चीज़ को प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. डिलेड रिस्पॉन्स. डिलेड मतलब ढीला डाला, जो लेट आ रहा है. डिलेड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया. द गवर्नमेंट कुड हैव अवॉइडेड. आई वांट टू इलोबरेट दिस कुड हैव अवॉइडेड. कुड हैव अवॉइडेड का क्या मतलब होता है? कुड अवॉइड कर किया जा सकता था, मतलब कर सकती थी. गवर्नमेंट इस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी. कुड हैव अवॉइडेड द हेट स्पीच. हेट स्पीच जो घृणा फैलाने वाले वचन भाषण. हेट स्पीच इशू इफ़ द बीजेपी हैड एक्टेड अर्ली. अगर बीजेपी ने एक्ट कर लिया होता पहले. हैड एक्टेड पास्ट परफेक्ट, मतलब अगर इसने अच्छे से पहले से एक्ट कर लिया होता तो ये इस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी. द गवर्नमेंट डिसीजन टू टेक ए स्टर्न व्यू. स्टर्न होता है बिल्कुल कड़ा, कठोर. व्यू ऑफ द हेट स्पीच टारगेटिंग. किसका? स्टर्न व्यू ऑफ हेट स्पीच टारगेटिंग. टारगेटिंग किसको कर रहे हैं? रिलीजियस बिलीफ, धर्म के जो बिलीफ को टारगेट कर रहे हैं. टू डिस्टेंस इटसेल्फ. तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है टू डिस्टेंस इटसेल्फ. ये तो बीच में कहानी आ गई कि भाई किसके बारे में कर रहे हैं. बाकी अगर ये बोलें तो कि क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट का जो डिसीजन है टू टेक स्टर्न व्यू ऑफ द हेट स्पीच टारगेटिंग रिलीजियस बिलीफ. तो गवर्नमेंट का स्टर्न जो कड़ा व्यू है हेट स्पीच को लेके, जो रिलीजियस बिलीफ को लेके जो हेट स्पीच होते हैं उनके लिए जो कड़ा टारगेट है, कड़ा व्यू है. टू डिस्टेंस इटसेल्फ मतलब गवर्नमेंट अपने आप को डिस्टेंस कर रही है टॉपिक से. डिस्टेंस इटसेल्फ मतलब दूर रख रही है. फ्रॉम कमेंट्स मेड बाई टू स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी. जो कमेंट्स किसने किए? मेड बाई टू स्पोक्स पर्सन. बीजेपी के दो स्पोक्स पर्सन ने किए. टू असर्ट. असर्ट क्या होता है? अपने आप को बहुत ही इफेक्टिव वे में असर्ट करना, रखना. वी कैन टेक एग्जाम्पल. बहुत ही ईजी वे में आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. जैसे मान लो आप किसी को बोलना चाहते हैं कि भाई अपनी बात बहुत ज़ोर से रखो मित्र, तो क्या बोलोगे आप उसको? यू हैव टू असर्ट योर सेल्फ मोर. तो आपको बहुत और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है, रखना है. तो ये बोल रहे हैं टू असर्ट इंडिया ट्रेडिशनल वैल्यू, मतलब इनको अच्छे से रखने के लिए इंडिया की जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत वैल्यूज़ हैं ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस मतलब सहनशीलता. एंड रिस्पेक्ट, सहनशीलता की एंड रिस्पेक्ट की. फॉर ऑल रिलीजन्स इन इज़ बोथ वेलकम एंड रीअश्योरिंग. तो क्या है? वेलकम है या रीअश्योर, दोबारा से पक्का करना है. फॉर दोज विद इन द कंट्री इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट द इंक्रीज इन सच स्पीच. इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते क्रम में, कंसर्न चिंता करना, अबाउट द इंक्रीज इन सच स्पीच. द रूलिंग बीजेपी, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, मूव टू सस्पेंड द स्पोक्स पर्सन फ्रॉम कमेंट्स मेड ऑन ए टेलीविजन चैनल एंड ट्विटर. तो ये बोल रहे हैं कि रूलिंग जो बीजेपी पार्टी है उसका मूव क्या है? स्टेप है टू सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना. फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन फॉर कमेंट्स मेड ऑन ए टीवी चैनल एंड ट्विटर रेस्पेक्टिवली. एक ने टीवी चैनल पे किया, एक ने ट्विटर पे किया, उनको सस्पेंड कर दिया. मूव इसका जो स्टेप है इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट. सिग्निफिकेंट डिपार्चर मतलब उससे अलग हट गया. डिपार्चर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो पास्ट का जो डिसीजन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. एंड वुड रिप्रेजेंट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसे होता है जैसे मान लो इफ़ आई एम डिलीवरिंग द स्पीच बट माई वॉइस इज़ स्लोइंग डाउन या इंक्रीज हो रही है. तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपका जो पिच है, साउंड है, जो चेंज हो रही है, वॉइस जो है, तो ये बोल रहे कि द एंड वुड रिप्रेजेंट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द डिबेट. जो बहस में, डिबेट में, मुद्दे में. और ग्रोइंग कम्युनलाइजेशन क्या होता है? जैसे आप किसी कम्युनिटी को लेकर पर्टिकुलर उसी को बढ़ावा दे रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं, तो ये ग्रोइंग कम्युनलिज्म है. कम्युनिटी बन रही है अलग अलग जगह, तो उनके लिए क्या है? ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. वहाँ पे वॉइस तेज होगी या कम होगी. इफ़ इट वर नॉट टू फैक्टर्स, अगर ये दो फैक्टर ना होते. द फर्स्ट दैट द गवर्नमेंट चूज टू रिएक्ट टू द हेट स्पीच. तो फर्स्ट ये है कि द गवर्नमेंट चूज टू रिएक्ट, गवर्नमेंट ने चूज़ किया टू रिएक्ट टू हेट स्पीच टारगेटिंग इस्लाम, जो इस्लाम को टारगेट कर रहे थे, एंड द प्रोफेट मोहम्मद. मोर देन ए वीक आफ्टर.
मतलब एक सप्ताह के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा, दीज वर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, इनको ब्रॉडकास्ट किया गया। एंड द सेकेंड, then its reaction, then BJP action appeared to follow statements made by foreign governments। तो ये बोल रहे हैं कि सेकंड, उस दूसरी बात ये है कि भाई इसके रिएक्शन है जो गवर्नमेंट के, बीजेपी एक्शन अपीयर टू फॉलो स्टेटमेंट्स मेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, जो दूसरे देशों की गवर्नमेंट ने कुछ रिएक्ट किया उसके बाद बीजेपी ने एक्शन लिया, उनको सस्पेंड किया है। बिगनिंग विद द कतर, जो कतर से बिगनिंग हुई इसकी आलोचना करना गवर्नमेंट की, एंड द कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, यूएई, तो इन्होंने कंट्रियों ने बुराई किया, उसके बाद बीजेपी ने डिसीजन लिया। द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मालदीव्स एज वेल एज द 57 member organization of Islamic Cooperation and the powerful 6 member Gulf Cooperation Council, जो GCC है, या आप इस्लामिक कॉरपोरेशन को लगा लो, 57 मेंबर उधर, 6 इधर, तो इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, तभी बीजेपी ने एक्शन लिया। हावेवर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे दो कन्वर्स सिचुएशन रहती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये बोल रहे हैं हावेवर, जबकि द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इग्नोर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स दैट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट दी स्टेटमेंट्स मेड। जैसे इंडियन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कंसर्न किया था, क्या किया था, अपनी चिंता जताई थी जो स्टेटमेंट्स को लेके, उन्होंने उसको इग्नोर किया। इट इज़ पॉसिबल दैट गवर्नमेंट चूज टू रिस्पॉन्स, यह संभावना है कि गवर्नमेंट ने चूज़ किया है रिस्पॉन्ड कतर विद दी मोर एलेक्रिटी मतलब बिल्कुल क्लियर से, एज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल, यह हो सकता है कि गवर्नमेंट ने चूज़ किया रिस्पॉन्ड करने के लिए कतर को विद मोर एलेक्रिटी, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह, एंड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू वाज बिगनिंग ए 3-day विजिट टू द कंट्री, तो उसने कतर को लेके अलग से ही किया क्योंकि एम वेंकैया नायडू वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है, द गवर्नमेंट वाज मूव्ड टू एक्ट विद इन द सेंसिटिविटी इन दिस केस। ये सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, द गवर्नमेंट वाज मूव्ड, गवर्नमेंट को मूव किया गया टू एक्ट, इस चीज़ पे एक्ट करने के लिए, विद द सेंसिटिविटी इन दिस केस, अनलाइक इट्स रिएक्शन जस्ट ए वीक अगो टू द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट रिलीज ऑफ ए रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। मतलब रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट आई यूएसए गवर्नमेंट ने किया उसके तरह नहीं है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। वेयर इट स्लैम्ड, जो मान लो गवर्नमेंट यूएसए गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है, उसने क्या, वेयर इट स्लैम्ड, उसने क्या, स्लैम क्या होता है, किस चीज़ को जोर से पटकना, मान लो आप दरवाज़ा एकदम से बंद कर देते हो तो उसको बोलते हैं स्लैम। जैसे ही स्लैम द डोर, उसने दरवाजे को पटका, या आप कोई बुक एकदम से पटकते हो अपनी टेबल पे, ही स्लैम द बुक एंड स्ट्रोम आउट, वो एकदम से चिल्ला पड़ा उसने बुक को, वैसे ही, तो ऐसे इसको स्लैम्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि वेयर इट स्लैम्ड द यूएस फॉर प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो इंडिया ने उसको स्लैम किया, बुराई की उसकी, कि भाई यहाँ पे तो वोट फॉर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सम कंसर्न, सब आदमियों की जैसे कुछ की चिंता है, अबाउट ए पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन, जो गलियों में रिएक्शन है अक्रॉस वेस्ट एशिया, वेयर मोर देन 8 मिलियन इंडियन लिव, जहाँ 8 मिलियन से ज़्यादा आदमी रहते हैं एंड काम करते हैं, मे हैव आल्सो प्रोमोटेड द रिएक्शन, उन्होंने प्रोम्प्ट क्या होता है, उकसाना, उन्होंने मे हैव का मतलब होता है शायद उन्होंने ये रिएक्शन को उकसाया होगा, पर्टिकुलरली आफ्टर सोशल मीडिया यूजर्स शेयर द ऑफेंडिंग कमेंट्स वाइडली अक्रॉस द रीजन। तो उन्होंने जो पर्टिकुलरली सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने इस कमेंट्स को वाइडली स्प्रेड कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग, रिगार्डलेस मतलब उसको ध्यान में देखते, उसको रिगार्ड लेना ही नहीं है रीजनिंग का। एंड द स्टेटमेंट इशूड बाय द एम्बेसीज ऑन इन दोहा एंड कुवैत विच सेड दैट गवर्नमेंट अकॉर्ड्स क्या है, गवर्नमेंट प्रदान करती है द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल रीजन्स इन लाइन विद दी आवर सिविलाइजेशन हेरिटेज, जो सिविलाइजेशन सभ्यता की हेरिटेज है, एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशनल ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रिफ्लेक्ट्स क्या रिफ्लेक्ट्स करता है, सम इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, आप अपने अंदर झांक के देखते हैं कि क्या मैंने कहाँ की, तो ये दिखाता है कि इंट्रोस्पेक्शन विद इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड रूलिंग पार्टी, एंड द लाइन दैट हैज़ बीन ड्रॉन मस्ट बी अडेयर टू द अक्रॉस सोसाइटी, तो जो लाइन ड्रा की गई है उसको अडेयर करना अक्रॉस सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में। देयर इज आल्सो केस ऑफ फॉर सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन, ऐसा ही केस है, सिमिलर केस है इंट्रोस्पेक्शन का, टू बी मेड विद इन द मीडिया, पर्टिकुलरली न्यूज television channels that appears to have turned prime time viewing into the prize fight। तो ये बोल रहे हैं कि दिस इज आल्सो केस, अलग केस है कि फॉर सिमिलर इंट्रोस्पेक्शन टू बी मेड,
टू बी मेड किया जाना चाहिए विद इन द मीडिया, मीडिया के अंदर भी किया जाना है, पर्टिकुलरली न्यूज़ में, न्यूज़ टेलीविजन चैनल हैं जो दैट अपीयर हुए हैं टू हैव टर्न, जो मतलब हो चुके हैं प्राइम टाइम वीविंग इनटू ए प्राइज फाइट, इनकरेजिंग द मोस्ट रेडिकल वॉइसेस टू स्पार्क वर्बली एवरी इवनिंग। मतलब स्पार्क क्या होता है, किसी मुद्दे को के लेके भिड़ना, तो स्पार्क क्या होता है, जिनमें झगड़ा होता है शाम को, वर्बली एवरी इवनिंग, हर शाम को आपको देखा होगा कि डिबेट होता है वहाँ पे, वो झगड़ा होता है। एंड इंगेज इन ब्लेटेंटली एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच, जहाँ पे इंगेज रहते हैं वो किसके, एक्सट्रीमली बिल्कुल पूरी तरह से हेट स्पीच में, जो घृणा फैलाते हैं उस स्पीच में। वाइल द राइट टू फ्री स्पीच, ये बोल रहे कि वाइल, जबकि राइट टू फ्री स्पीच मस्ट बी अपहेल्ड, राइट टू फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 आता है, उसको अपहेल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए। नोबडी शुड बी अलाउड टू थ्रेटन वायलेंस, किसी को भी वायलेंस का थ्रेट नहीं करने देना चाहिए। द गवर्नमेंट वुड हैव अवॉइडेड द एंटायर कंट्रोवर्सी इफ ही हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वुड हैव अवॉइड, गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए था एंटायर कंट्रोवर्सी इफ इट हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर उसने किया होता, लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट किया होता था। एंड इमीडिएटली एंगेज विद द इशू, और इमीडिएटली उसको एंगेज करना चाहिए था विद द इशू बिफोर इट्स स्नोबॉल इनटू इंटरनेशनल इंसिडेंट। स्नोबॉल क्या होता है कि मान लो कोई गोल गोल करके इतनी बड़ी गेंद बन जाए, वैसे ही स्नोबॉल मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इमीडिएटली एंगेज विद द इशू बिफोर इट स्नोबॉल इनटू इंटरनेशनल इंसिडेंट, तो गवर्नमेंट को एंगेज होना चाहिए लोकल लेवल पे, नहीं तो ये क्या है, इससे पहले कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम न बन जाए, स्नोबॉल इनटू इंटरनेशनल इंसिडेंट, इंटरनेशनल इंसिडेंट में मतलब कन्वर्ट ना हो जाए। आई होप आपको समझ में होगा, बहुत ही सिंपल और छोटा आर्टिकल है। तो लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज द स्टर्न। स्टर्न क्या था, बहुत कठोर, गंभीर, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टर्न एक्सप्रेशन और वार्निंग, एक बहुत कड़ा एक्सप्रेशन दिया उसने या वार्निंग दी। तो आप अपने कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैसे बोलोगे, द गवर्नमेंट हैव टेकन स्टर्न मेजर्स टू कर्ब सच टाइप ऑफ मिनास, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कड़े स्टेप लिए इस तरह की जो बुराई को कम करने के लिए। ऐसे ही आप कन्वर्सेशन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर इसको एज ए नाउन देखें तो क्या स्टर्न का मतलब होता है, द बैक एंड ऑफ ए शिप और बोट, जिसका लास्ट का पोर्शन। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली। ग्रेट विलिंगनेस एंड ईगरनेस और एंथुजियाज्म, मतलब बहुत विलिंगनेस है उसकी काम को करने को, ईगरनेस है, एंथुजियाज्म है, एलेक्रिटी उत्साह से। सी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्रिटी, बिल्कुल अलग से दिख रहा था, मतलब क्लियर था और उत्साह से था। सी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्रिटी, उत्साह से उसने असाइनमेंट को लिया। स्लैम, स्लैम होता है किसी चीज़ की बुराई करना या पटकना। आई हर्ड द फ्रंट डोर स्लैम, मैंने सुनी फ्रंट डोर की जो खटखटाने थपथपाने की आवाज़, पटकने की। या सेकंड इसका एग्जांपल है, ही स्लैम द बुक डाउन ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पे पटका। और स्ट्रोम आउट मतलब फूट पड़ा गुस्से में। ओफेंड, ओफेंड क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब टू हर्ट समबडी फीलिंग, टू अपसेट समबडी। जैसे आई होप दे वोंट, वुड नोट को वोंट लिख देते हैं, दे वोंट बी ऑफेंडेड इफ़ आई डोंट कम। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। किसी को बोलो कि यार अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो वो भड़केंगे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। आई होप दे वोंट बी ऑफेंडेड, वो ऑफेंडेड नहीं होंगे इफ़ आई डोंट कम, अगर मैं नहीं आता हूँ। डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब है, आफ्टर ए लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई वॉज एबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इंट्रोस्पेक्शन बैठ के विचार करना, उसके बाद मैं प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच गया। स्पार, स्पार जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ जो लॉन्गिट्यूडनली जाती है, लेटरली जाती है, उसको स्पार बोलते हैं, या लॉन्गिट्यूडनली बीम बोलते हैं ऑफ एन एरोप्लेन विंग का। बट स्पार का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम को भी बोलते हैं। स्पार मतलब दो पार्टियों के बीच में झगड़ा होना। स्पार, असर्ट, असर्ट का क्या मतलब होता है, पक्का करना। जैसे यू ओट टू असर्ट योर सेल्फ मोर, तो आपको अपने आप को बहुत अच्छे से और ज़्यादा मतलब कड़े रूप में प्रकट करना चाहिए। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेक्शन होता है जैसे राइज ऑफ एंड फॉल ऑफ योर वॉइस व्हेन यू आर टॉकिंग, बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव आना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली सीखते रहिए। बाय।